प्रथम भौम शोभाति भारी। प्रथम भौम शोभाति भारी। बैठे सिंहासन श्री युगल विहारी। कौन सी प्रथम भौम की बात हो रही है? ये रंगमहल की। रंगमहल जिसे वाणी में कहा खासल खास महल। मेरा घर है, मुझे अपने घर की बैल्कनी का पता होना चाहिए, उसके सुख पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए? क्यों नहीं दिल लगाते इसमें? मेरा घर है, मुझे क्यों नहीं पता गुर्जों का सुख क्या होता है? श्री राज जी महाराज की मेहर से पूछिए ना, जाइए ना गुर्जों में। ये एक ऐसी विंडो है गुर्ज, ये रंगमहल से लगकर एक्सटेंशन होता है इसका, ठीक है। अब इससे क्या व्यू आता है? 360 डिग्री व्यू आता है। क्या दिखता होगा रंगमहल के गुर्जों से? कई वन शाह सुफेद हैं, कई वन है नीले, कई वन लाल गुलाल है, कई वन है पीले। कभी जाइए आप प्रकृति के बीच में, कभी कोई रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं जहां पर झांको तो प्रकृति प्रकृति नजर आए। कैसा लगता है? मेडिसिनल वैल्यू है उसमें, उसके व्यू में पता है बीमार ठीक हो जाते हैं। और इन गुर्जों से झांकने पर बीमार आत्मा भी ठीक हो जाती है। हाँ, हम तो यही कहते हैं, कितना ही दुख हो, कितनी परेशान, जरा जाना गुर्जों से झांक के आना। जरा एक बार अपने घर के गुर्ज से झांको तो सही। गुर्जों में बैल्कनी आई है नहीं आई है? गुर्जों से बाहर आ सकते हो, जगह मिलेगी खड़े होने की। हाँ, और नजारा और एक्सटेंशन हो गई। कैसा लगेगा? वो जैसे लाइट हाउस पे लोग चढ़ जाते हैं और उनकी छज्जों से झांकते हैं, ऐसा लगेगा। हम तो कहते जरा झांक के आइए, फिर पूछो कैसे भाई? चंगा। वो चंगा जी, बिल्कुल ठीक हो गए। आधे बीमार तो हमने ऐसे ठीक कर दिया। जब और कुछ भी नहीं, राज्य छोड़ो, तुम गुर्जों से झांक कर आओ। जरा अपने घर से झांकी मारो जरा, कैसे लहलहाते वृक्ष मिलेंगे, उनमें दौड़ती हुई सुगंधित हवा। ऐसा लगता है जैसे पेड़ों में कंघी कर रही हो। उन लहलहाती डालियों पर बैठे हुए रंग बिरंगे पक्षी मिलेंगे। हवा में घुला हुआ नूरी कोहरा मिलेगा। अगेन, पक्षियों के चहचहाने में मेडिसिनल वैल्यू है, पता है आपको? इन गुर्जों से झांकोगे तो क्या पानी की आवाज आएगी? कोई रंगमहल की ऐसी दिशा है जहां नहर ना हो? है ही नहीं। वहां की वनस्पति हमें पहचानती है, फूल हमें देख के खुश होते हैं, वहां के पक्षी हमें पहचानते हैं, हमारा नाम तक जानते हैं, हम उनका भी जानते हैं। वहां की तितलियां भी हमें पहचानती, नूरी है। और इन सब में धनी ही है जो हमें प्यार से झांक रहे हैं, जो हमें अनजाने में भी कष्ट नहीं दे सकते। प्रथम भौम शो भाति भारी। तो ये कौन सी प्रथम भूम है? रंगमहल की। भाई प्रथम भूम में तो मूल मिला हुआ है, रसोई की हवेलियां इत्यादि। ग्राउंड फ्लोर में क्या बना है? जमीन कितनी नीचे रह जाती है। अपने आप में ये पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर एक तरह से ये बनाओ रंगमहल बना है। तो ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं बना, सीधा फर्स्ट फ्लोर है। एक भौम ऊंचा चबूतरा है। चबूतरा बड़ा सुंदर है, सुंदर सा जी। मैंने पहाड़ कह दिया तो ऐसा ना समझ लेना कि रॉक जैसा है। पूरा नक्शकारी चित्रकारी किए हुए है ये पूरा चबूतरा। और कैसे चित्र बने, कैसी नक्शकारी मूर्तिकार हुई है, कैसा लगे चेतन है। और निकल कर बाहर भी आ जाते हैं। वो मूर्तियां वगैरह जो बनी हुई हैं वो ऐसे जैसे उससे बाहर निकला हुआ है आकार चबूतरे से। और वो हिरन इच्छा सुनते ही इच्छा पाते ही रूहों के बाहर निकल कर आ जाते हैं। उसपे जो हाथी घोड़े बने वो निकल के बाहर आ जाते हैं सवारी करने की इच्छा देखते ही। सब चेतन है। उनमें मूर्तियां बनी हुई हैं, वाद्यंत्र पकड़े हुए वो बजाने लगते हैं।
तो ये चबूत और बड़े सुंदर ये चबूतरा, अनंत रंगों से रंगा हुआ, जड़ा जड़ित जो है, बड़ा सुंदर चबूतरा है। ये सीढ़ियां चढ़ रही हैं, दाएं बाएं कठेड़ा है और बीच में गिलम बिछी है, ऊपर 100 सीढ़ियां चेतन है। और फिर आप देखते हो नीचे से भी खड़ा देखोगे ना, तो चबूतरे पे चारों तरफ सुंदर कठेड़ा लगेगा आपको दिखा हुआ। सीढ़ियां गई, सीढ़ियां आगे कठेड़ों से कनेक्टेड हो गई हैं। यहां से झांकी मारने का सुख अपार है। नीचे से ऊपर का कठेड़ा देखो या सखिया कड़े को देखो, या ऊपर होकर नीचे झांकी मारो तो अच्छा लगता है। प्रथम भूम शोभा अति भारी। अब क्या ये पूरी प्रथम भूम की बात हो रही है? नहीं, ये 100 सीढ़ियां चढ़ के चौक पर पहुंचे। सामने सुंदर शीशे का दरवाजा है। याद रखना, यहाँ के कण कण में राशा जी है। उनका प्रेम है, स्नेह, उनका सुख है। द्वार लाड लड़ाता है आपको, वेलकम करता है। द्वार भी प्रणाम जी बोलता है, फिर खुलता है। ये द्वार प्रणाम करेगा आपको, आपसे ऐसे बात करेगा जैसे सखी हो आपकी, बड़े दिनों बाद आए हो, चलिए श्री राज आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त रंग महल का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है प्रेम इश्क की गर्मी से। आइए अंदर चले। द्वार से अंदर प्रवेश किया तो अब सामने आ गया आपका 28 स्तंभ का चौक। सुंदर रंग बिरंगे ये थंब आए हैं, अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन्स, और इसमें बड़ी ही सुंदर बैठक है। घेर कर पूरी सुंदर बैठक है। हमारा ड्राइंग रूम है। ये ड्राइंग रूम हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जाने कितनी हंसी ठट्ठे किए हमने यहाँ पर अपनी सखियों के साथ, राज जी के साथ, श्यामा जी के साथ। कितनी बार वाला जी बैठे थे, हम पीछे से आए और उनको गलबैया डाली। यहीं पर मुख्य द्वार की बैठक है ये। जब भी आपको रंगमहल से बाहर जाना है या भीतर प्रवेश करना है, यहीं पे बैठते थे आते जाते। मानसिक रूप से धनी का हाथ पकड़ो और आगे चलो। पहली आई रसोई की हवेली। अब इसमें ना प्रवेश नहीं करेंगे, यहां से राइट ले लीजिए। राइट लेने के बाद 2 चौरस हवेलियों के बीच में ना त्रिपोलिया आता है, 2 थंबों की आर, 3 गली। यहां से चलते हैं बाहरों बाहर से। पहली चौरस हवेली को पार किया, अब यहाँ पर चौक सा आ जाता है, क्योंकि 4 चौरस हवेलियों के बीच में आ गया चौक। इसको पार किया, दूसरी चौरस हवेली छोड़ी, तीसरी। हर दरवाजे के दाएं बाएं छोटा चबूतरों की बैठक है, बड़ी सुंदर लगती है। लेकिन आगे चलते हैं। चौथी चौरस हवेली को पार किया तो पहली हवेली आ रही है, कूल हवेली, मूल मिलावे की। ये है तो हांसदार, इसलिए सुंदर लगती है, लेकिन लगभग गोल जैसी लगती है, क्योंकि 64 हांस का है। अब मैं जब इस मूल मिलावे की हवेली को देखती हूं तो बाहर घेर कर 64 थंब आए, थंबों की हार आई है। अब चलिए पूर्व दिशा के द्वार से हम प्रवेश करते हैं। द्वार के दाएं बाएं चबूतरा था, यहां से हम अंदर गए। प्रथम भौम शो भाति भारी। ये शोभा इतनी भारी है, इतनी सुंदरता है इस पर मूल मिलावे में कि ये उठाए नहीं उठती, संभाले नहीं संभलती, झेले नहीं जा रही, अति भारी। बैठे सिंहासन श्री युगल विहार। अब क्यों नहीं सही जा रही? क्योंकि यहां बैठे कौन है, विराजमान कौन है? सुंदरता के सागर, प्रेम के सागर, प्रकाश के सागर, नूर के सागर, सुगंधी के सागर। इससे उनके होने से जर्रा जर्रा महक रहा है, चमक रहा है, खुशहाल है, आनंदित है। जैसे ही द्वार से प्रवेश किया, ना दाएं की दीवार देखना, ना बाएं की, ना चबूतरा देखना। चबूतरा भी बाद में देखेंगे। चबूतरे के ऊपर पहले गेस्ट ऑफ ऑनर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है युगल स्वरूप। युगल स्वरूप रेजा रेज चमक मार रहे हैं, रेजा रेज। मूल मिलावे के द्वार पर खड़े हैं तो युगल स्वरूप हमसे कितनी दूर होंगे? काफी दूर होते हैं, क्योंकि 12,000 सखियां बैठी हैं घेर कर, तो दूर है लेकिन क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है युगल स्वरूप।
मुझे नाम बड़ा अच्छा लगता है, युगल विहारी। श्री युगल, कौन बैठे हैं युगल? युगल का अर्थ जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। जैसे अगर मूर्ति का एक हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, तो कहते हैं भाई मूर्ति खंडित हो गई, अब इसे मंदिर में नहीं पधरा सकते। ऐसे ही एक दूसरे के पूरक हैं, अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। एक है, दूसरा होना चाहिए, तभी पूरे होंगे। युगल। और कौन धनी को क्या बोलते हैं? युगल विहारी कहते हैं। विहारी मतलब कुंज निकुंज में विहार करने वाला, क्रीड़ा करने वाले, घूमने वाले। अब हम इन्हें क्यों विहारी कहते हैं? क्योंकि ये कहाँ क्रीड़ा करते हैं, कहाँ घूमते हैं? हमारे दिलों में। मेरे दिल में आने जाने वाले, मेरे दिल में सदा घूमने वाले। तुम यहां विहार करते हो, तुम यहां क्रीड़ा करते हो। और कैसे करते हो? क्या इसमें मेरा कोई योगदान है? नहीं, तो ही मेरे दिल को चुराता है अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, अपनी क्षमाशीलता से, अपनी परवाह के गुण से। तुम इतनी परवाह करते हो, इसलिए दिल में सदैव तुम चलते रहते, घूमते रहते हो तुम। फिर उसके बाद क्रीड़ा करने वाले, वो बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ लीला करते रहेंगे, सुखदायी लीला, प्रेम की लीला। तो क्रीड़ा करने वाले, विहार करने वाले युगल विहारी। बैठे सिंहासन शिरी युगल विहारी। अब मेरी सुरता से नजदीक पहुंची और वाकई शोभा अति भारी है। श्रीराज, नूर की चौकी, सुंदर नक्शकारी, उसके ऊपर सुंदर गादी। ये गादी इस चौकी में फिक्स है, ये हिलती नहीं है। अति नर्म गादी पर धनी के उससे भी अत्यंत कोमल चरण, ये चरण कमल, इसकी लाख, तली, एड़ियां, अंगूठा, पतली पतली उतरती उंगलियां, अत्यंत कोमल, छूने से भी डर लगे इतने कोमल, छूने का दिल करे, आकर्षित करे, इतने कोमल ये चरण। इन्हें अपने हथेली में लेने का दिल करे, इतने कोमल। इसे अपने हेड़े से लगाने का दिल करे, इतने कोमल। इन्हें अपने नेत्र से छुआने का दिल करे, इतने कोमल। इन्हें अपने शीश पर रखने का दिल करे, इतने कोमल। भाग्य के दातार, सुख के दातार, प्रेम के दातार, सद्बुद्धि के दातार, ये चरण। और श्री राज जी के चरणों में आई झांझरी, छम छम की बाजे, सुंदर स्वर्ण हिंदू झांझरी, कई रंगों के नग जड़े, घुंघरी, सोने की मोटी तार में बड़े बड़े घुंघरू, काफी पुतलियों की का ब्रेसलेट, कड़ला। चरणों के सारे विभूषणों में सबसे विशेष कड़ला है, हल्का मोटा सा कड़ा, धनी चरणों में अति सुंदर लगता है। केसरिया रंग की जहां कड़ला खत्म होता है, वहीं से इसकी चुन्नटें शुरू हो जाती हैं, जार की बहुत सारी चुन्नटें। लेकिन ये चुन्नटें धनी के अंगों के नूर को छुपा नहीं रही। इन चुन्नटों और इजार में से धनी के अंग, जैसे टकना, पिंडोरिया, घुटन स्पष्ट नजर आ रहा है, सुखकारी। श्वेत जामा घुटनों तक आया हुआ, जामे में कमर से नीचे बहुत सी चुन्नटें आई हैं, घेरा आया है, कमर में पटका, पतली सी छोटी सी कमर, बारीक कमर, और उसमें आया पटका। हस्त कमल में कोमल हस्त कमल, जिसे देखते ही दिल करता है कि एक बार, बस एक बार मेरे शीश पर इसे रख दीजिए, मैं पूरी हो जाऊं, मेरी भटकन खत्म हो जाए, मेरी तड़पन खत्म हो जाएगी, मेरा भाग्य जाग जाएगा,
एक बार प्यार से मेरे शीश पर अपना हस्त कमल रख लीजिए। कलाई में कड़ा, पहुंची पतली नरम उंगलियों में मुंदरी, बाजू में बाजूबंद, बाजूबंद के फुम्मक लटके हुए हैं जो कि और सुंदर लगते हैं, क्योंकि जामा तो श्वेत रंग का और ये रंग बिरंगे, तो रेड ब्लू ऑरेंज कई तरह का फुम्मक पड़ा, वो निखर कर आता है, खिल कर आता है श्वेत जामे पर। सुंदर हेड़ा जामे से झलकता हुआ, जामा, हेड़ा, पेट, नाभि कमल, पसलियां, कमर, पीठ, इसकी शोभा सुंदरता के बीच में नहीं आता, विघन नहीं डालता है श्रृंगार के। धनी के अंग क्या है? महाश्रृंगार। तो इसके दर्शन में जामा बिल्कुल विघन नहीं डालता। गले में 5 हार, हीरा, माड़े, मोती, नीलवी, लसनी, सुंदर कंठ, हेड़े पे जचते हुए। जैसा कि मैंने बताया, जामा तो दर्शन में विघन नहीं डालता, तो हेड़े पर ही ऐसा लगता है ये हार खिल रहे हैं, सजे हुए हैं। पतली गर्दन, कानों में बाली, थिरकती हुई, और जब बालाजी बोलते हैं, अधरों पे थिरकता हुआ बेसुर, बेसुर के नीचे आए अधर, ठोडी, गलस्तगा, ये नेत्र जो बंद भी सुंदर लगते हैं, खुले हुए भी सुंदर लगते हैं। इनकी पलकें, ओए, ललाट, उस पे आया तिलक, श्रवणों के पीछे से गए हुए केश काले घुंघराले लंबे, और शीश पे बाल, ललाट पे सुंदर तिलक, मोहक छवि श्री राज की। प्रथम भूम शो भाति भारी। अब जहां ये विराजमान हो, उस शोभा के लिए भारी तो कहना ही पड़ेगा। बैठे सिंहासन श्री युगल विहार। राजी ही श्यामा जी है, श्यामा जी ही राजी है, ये दोनों हरस परस सरस एक है। युगल स्वरूप यहां विराजमान है। युगल स्वरूप की छवि को जब निहारा तो मैंने देखा कि वो कितने सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन कंचन मणि सोहे। परम धाम में रंग महल आया है। रंग महल में मूल मिलावे की हवेली में श्री राज जी जिस सिंहासन पर विराजमान है, ये कंचन स्वर्ण का है और इसमें अनंत मणियां, ये अनंत मणियों से सुसज्जित है। अनंत मणियों से युक्त ये सिंहासन श्री राज जी इस पर विराजमान है, जिसे देखकर निरखी हरखी। इनको जब सखियां निरखती हैं तो हरखती हैं, खुश होती हैं। सखियां मन मोहे। और जिन ब्रह्मात्माओं को ये सिंहासन और ये स्वरूप मोह लेता है, उसे माया का कोई भी कष्ट, कोई भी पीड़ा छूके नहीं जा सकती। उसे कोई भी मनुष्य, कोई भी देवी देवता, कोई भी पशु पक्षी, कोई भी वस्तु उन्हें दुख नहीं दे सकती। जड़ या चेतन जो इस सिंहासन को निरखती है, और क्यों ना हो, जहां भी मेरे राज्य विराजमान है, मेरे लिए तो वो स्थान, वो सिंहासन अत्यंत प्रिय है।
जिनके हृदय में हृदय रूपी सिंहासन पर श्रीराज विराजमान होते हैं, वो जहां भी बैठे उनके लिए वो जगह भी प्रिय हो जाती है। तो ये सिंहासन मुझे इतना प्रिय है कि मुझे धनी चरण ना मिले तो मैं तो इसी को धो धो के पी लूं, कि तुझ में मेरे धनी की खुशबू तो होगी। जो भी सखियां इनको निरखती हैं वो सदैव हरकती हैं, खुशहाल रहती हैं। जिन भी सखियों के मन को ये सिंहासन मोहता है, और बैठे भी कौन है? शहनशाहों के शहनशाह, अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, परम धाम सरकार, परम धाम स्वामी, हमारे हृदय के स्वामी श्री राज जी महाराज। ये सिंहासन, इसकी नूर, इसकी चमक, इनमें जड़ित मणियां, नग अत्यंत आकर्षित करती है। सखियां सर्वे शोभा अति सुंदर, 64 थंब तकियों के अंदर। अब दूसरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर श्री युगल स्वरूप और सिंहासन को घेर कर जो हमारी सखियां आई है। जब आप मुंह मिलावे जाएंगे ना, तो आप अपनी एक सखी को देखोगे और एक प्रियजुत को देखोगे। आपका दिल करेगा मैं उसकी तरफ बढ़ूं, तो देखोगे दूसरी तरफ दूसरा जुत है, वो भी उतना ही प्रिय है। फिर जब दूसरी तरफ बढ़ने लगोगे तो तीसरा, यहां तो मेरी सारी सखियां प्रिय हैं, सारे जुत प्रिय हैं। ऐसा लगेगा सब तुम्हें आवाज लगा रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। और ये जुत तुम्हें लाड करना चाहेगा। एक नहीं, दो नहीं, सर्वे शोभा, हर सखी दूसरे से बढ़कर सुंदर है, कोई कम नहीं है। सखियां सर्वे, सभी सखियां, शोभा अति सुंदर, नैना होए नहीं तृप्त। इन सखियों की सुंदरता देख के नेत्र ना तृप्त हो हमारे, तो सब सखियां एक से बढ़कर एक है। अब ये मूल मिलावा पहले ही रेजा रेज चमक रहा था श्री राज शर्मा जी की सुंदरता से, फिर इस सिंहासन से, और इसमें चमक को, सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये सखियां घेर कर जो बैठी हैं, एक से बढ़कर एक। कल्पना कीजिए 12,000 हमारी सखियां, सखियां सर्वे शोभा अति सुंदर, 64 थंबु। अब इस मूल मिलावे में की हवेली में मध्य में गोल चबूतरा है। इसमें 3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद किनारे पर, बाउंड्री पर, इस चबूतरे की बाउंड्री से नीचे ना गिर जाओ चबूतरे से, तो पहले तो थंबाए हैं 64, और इन थंबों में बीच में कठेड़े लग गए, ठीक है, और इन कठेड़ों में फिर तकिए लग गए। 64 थंब तकियों के अंदर, तो इन थंबों के अंदर सखियां और इन तकियों तक आई हुई हैं। तो लास्ट जो सखी है उसकी पीठ तकियों से लगी हुई है। इतनी भरकर जो सखियां बैठी हैं, ये बड़ी सुंदर लग रही हैं। 64 थंब तकियों के अंदर, 64 थंब आए हैं, उसके अंदर सखियां आई, और सखियां कितनी भरकर बैठी हुई है, आपको वो बताने की कोशिश की गई है कि पीछे तकिए तक पहुंची हुई है सखियां। इतनी संख्या में सखियां हैं परम धाम में। एक एक थंब की शोभा, एक एक गिलम की शोभा, एक एक कठेड़े की शोभा, कितनी सुंदर शोभा है। अत्यंत कोमल गिलम भी बिछी है, सुंदर नक्शकारी की हुई। फिर इन थंबों के से बांध कर ऊपर चंद्रवा आया हुआ है। इन थंबों से सारी रस्सियां, जैसे टेंट वाला भाई बांधता है ना सारा अलग अलग जगहों से टेंट को टिकाने के लिए, ऐसे चंद्रवा बंधा हुआ है इन्हीं 64 थंबों से। ऐसा वर्णन आया है। ऊपर पहनाया, ऊपर लगाया जाता है। बहुत हैवी कर्टेन वो होता है, उसमें उतने डायमंड, इतने वो नक्शकारी, फिर उसमें ना डायमंड्स के क्रिस्टल्स वो लटके हुए होते हैं शैंडिलियर्स की तरह से। सुंदर चंद्रवा, सुंदर गिरम, सुंदर थंबों की शोभा, इनमें सुंदर श्री युगल स्वरूप, सुंदर सिंहासन और सुंदर सखियों की। वस्त्र भूखन तेज अति जोर, प्रत्येक सखी दूसरी सखी से बढ़ चढ़कर सुंदर लग रही है। तैयार होकर आइए, किसको देखे तो किसको ना देखे। हम तो ऐसे तैयार होकर आए कि हम तो राज्य तो हमें देखते रहे,
है ना, इसी भाव से तैयार होते हैं। लेकिन ये सखियां भी इतनी अच्छी तैयार हो के आई है कि हम राज्य को देखे कि इन्हें देखे। एक एक सखी प्यारी लग रही है, इनके वस्त्र, इनके भूषण, इनका तेज, इस मूल मिलावे की हवेली को, इस चबूतरे को मैजिकल बना देता है। इतनी नूर, इतनी तरंगे, इतनी किरणें हैं कि मैं क्या बताऊं। और वाणी में तो महामती जी कहती हैं कि भाई मर्यादा देखिए आप, एक नग का नूर दूसरे को खंडित नहीं करता, दबाता नहीं है। और ये सखियां, ये सखियों के वस्त्र, आभूषण, ये सब इतने सुंदर क्यों लग रहे हैं? सारी सुंदरता हमारी किससे है? तामद बैठे श्री युगल किशोर। ये बैठे हैं तो महफिल महफिल है, ये बैठे हैं तो हम हैं, ये बैठे हैं तो हम सखियों में प्रेम है। आज हमारे दिलों में नहीं बैठे, इसीलिए तो सुंदर साथ को देख के गुस्सा आता है। हम नहीं रहते उनसे दूर जाने के बाद, तो फिर क्या किसी को पहचाने। हमें सखियां अच्छी लगती हैं, सखियों को हम अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे दिल में, हमारे मध्य में युगल स्वरूप है। लेकिन दो ध्यानी आत्माओं का प्रेम कभी खत्म नहीं होता, सदैव बना रहता है। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, कौन है वे। एक दूसरे को, उनकी चीज, बात कभी खत्म ही नहीं होती, उनकी प्रीत कभी खत्म ही नहीं होती कि आज धनी ने ये सुख दिया, आज ऐसा, आज ऐसा, आज ऐसा। जिसकी का बंधन अटूट प्रेम धनी से बंधा रहता है, वो उनका सखियों से भी नहीं कभी खत्म होता, टूटता ही नहीं। परम धाम में क्या है? एक दिल, अर्थात सबके दिल में वही एक दिल धड़क रहा है। मेरे अंदर बैठकर 12,000 सखियों को और कौन प्यार कर रहा है? राज जी। दूसरी सखी में भी राज जी, पशु पक्षियों में भी राज जी। श्यामा जी के अंदर बैठकर कौन प्यार कर रहा है? राज जी। राज जी में बैठकर कौन प्यार कर रहा है? राज जी। हर जगह ही राज जी है। आज अंदर नहीं है तो प्यार नहीं आ रहा। आज अगर घर सुंदर साथ आ जाए, हाय कब जाएंगे, हाय क्यों आ रहे हैं। तुम्हारे दिल में राज जी, अगर तुम्हारे घर में हमेशा सुंदर साथ, कब आता है सुंदर साथ? जब वो प्यार देखता है तभी तो आता है। जब वो देखता है कि यार नहीं गए तो ये मर जाएगा तड़प तड़प के, और अगर आने के बाद जाने नहीं देगा ये सुंदर, उसी घर में तो दोबारा कोई आता है। लेकिन कब ऐसा होता है? जब तुम्हारे दिल में राज्य होते हैं, तभी तो वो प्रेम स्नेह टपकता है अंदर से। तो तुम यही परम धाम देखोगे, खुली आंखों से परम धाम देखोगे, उसके सुख देखोगे। लेकिन अंदर राज्य नहीं है ना तुम्हारे, इसीलिए तुम्हें सुंदर साथ अच्छे नहीं लगते। इन सखियों की सुंदरता किससे है? हमारी सुंदरता किससे है? अगर हमारे दिल में भी तामद बैठे श्री युगल, तुम्हारे दिल में युगल बैठे होगा ना, तो कभी राजी तुम्हारे अंदर बैठ के सखियों को लाड करेंगे, सेवा करेंगे, तो कभी श्यामा जी। तुम्हारे नेत्र बदल जाएंगे, तुम्हारी वाणी बदल जाएगी, तुम्हारी बात बदल जाएगी। ये हमेशा होती रही है। परम धाम में भी ऐसी रामत होती थी, यहाँ भी होती रहती है। परम धाम में भी आप सोचोगे आज तो ये सखी तो कमाल कर रही है, इतना हंसा रही है, इतना लाड लड़ा रही है, इतना अच्छा वो करके दिखा रही है, रामत कर रही है। और है कौन? वो राज्य है। राज्य उस सखी का रूप भेख धर के कर रहे हैं सारा काम। तो वो युगल स्वरूप आपके अंदर होता है, तो वो प्रेम स्नेह टपकता है। आपका दिल पहचानता है धनी को। उनकी आवाज अलग होगी, उनके नेत्र अलग होंगे, उनकी बात अलग होगी उस सुंदर साथ की। अब चेक करो, क्योंकि हमें राज्य से प्यार है, हमारे दिल में तो राज्य है, तो सुंदर साथ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? तब पता लगेगा हमारी शोभा सुंदरता किससे है। तामध्य बैठे श्री युगल, क्योंकि जो उससे प्यार करता है वो उनके अंगों से प्यार करता है। नहीं, आपको मुझसे प्यार होगा तो ही तो मेरे अंग अच्छे लगेंगे। मेरे अंगों से नफरत करो, मुझसे प्यार करो तो कैसा लगेगा मुझे? तुम ऐसा ही तो कर रहे हो। राज्य अच्छे, सखियां बुरी हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब राधा वल्लभी मार के कोई अनुयायी मिलते ना, कहते हमें तो जी बस कुंजवन जाना है। वो भी प्यारे लगते हैं। हाय तुम्हें भी कुंजवन जाना, हमें भी जाना है। लेकिन ये कब संभव होगा? जब आपका राज्य, तो रीएस्टैब्लिश करो। सबसे पहले ऊपर के चरण पर चलो। प्रथम भूमि शोभा अति भारी, सिंह बैठे सिंहासन श्री युगल विसा विहारी। इसलिए मैंने कहा मूल मिलावे में सबसे पहले इनको देखो। ये आए, तुम आए, सब आइया। तुम्हारा मूल संस्कार स्वभाव लौट आएगा। और फिर क्या होगा?
जब ये इनसे रुचि होगी, इनसे प्रीत होगी, तो सब सुंदर हो जाएगा तुम्हारा। वस्त्र भूषण तेज अति जोर, ता मध्य बैठे श्री युगल किशोर। तब सखियां सर्वे शोभा अति सुंदर, फिर तुम सबसे सुंदर लगोगे, फिर तुम्हें सब कुछ सुंदर लगेगा, फिर सुंदर साथ भी सुंदर लगेंगे। पहले तुम्हारे हृदय में मध्य में वो तो बैठे आकर। युगल किशोर शोभा किन विद गाये, श्री महामति युगल पर वारी वारी जाई। इतना समझ लीजिए, जहां आया था ना ऊपर 64 थंब तकियों के अंदर थे, कौन कौन से 64 थंब है सुंदर साज जी? समझ लीजिए 16-16 थंबों के 4 सांचे हैं। इधर 16, इधर 16, इधर 16, इधर 16, ठीक है? तो 16 इंटू 4 हो जाता है 64, ठीक है? तो 16 कलर्स सेम है, वही यहां है, यहां है, यहां है। और ये कैसे है? अगर यहां हरा है तो सामने वाला इधर हरा है, यहां नीला है तो सामने इधर नीला है। ऐसा लगता है लकीर खिंच गई हो पूरी, नूर की, प्रकाश की। बड़ा सुंदर ये आपस में जंग होती है इन नूर की। 5 नीलवी, हीरा, लसनिया, गोमातिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया, पुखराज, माणिक। ये 16 नाम आ गए। इन नाम को एक बार लिखिए, एक एक नाम पढ़ते जाइए और तराशते जाइए, अपनी मर्जी से तराशना। क्या डिजाइन है जो तुम्हारा दिल करे। पूरे डायमंड का बना एक पिलर है, कितना प्रकाश निकलता होगा उसमें से। रेड डायमंड है तो रेड, ब्लू डायमंड है तो ब्लू, मोती है तो सच्चा मोती है, तो कितना सुंदर ये शोभा है ये थंबों का। ये बनाइए अपना मूल मिलावा, बैठाइए उसमें युगल स्वरूप और निहारिए। युगल किशोर शोभा किन। महामती कहती है, हे ब्रह्म प्रियाओं, हे सखियों, हे मेरी लाडलियों, मैं कैसे इन युगल स्वरूप की शोभा गा दूं। कितने सुंदर हैं ये, कितने प्यारे हैं, किन विद गाइए। बस इतना ही कह सकती हूं कि वारी वारी जाइए, इन पर अपने आप को करोड़ बार वार दूं तो भी कम है। अपने आप को करोड़ बार न्यौछावर कर दूं। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इन युगल स्वरूप के लिए जो कष्ट भी आए इन्हें पाने के लिए, वो मैं हंसते हुए उठाऊं। बड़े ध्यान से। माया इससे बिल्कुल विपरीत बात करती है। माया कहती है, भाई इस शरीर के लिए सुख सुविधा जुटा, नहाने को गर्म पानी हो, गीजर का व्यवस्था कर, पहनने को अच्छे रेशमी सुंदर कपड़े। ये इधर माया इधर दौड़ाती है, लेकिन वाणी इधर दौड़ाती कि मैं वार डालूं अपने आप को इन पर। मुझे सुविधा नहीं चाहिए, मुझे वो कष्ट चाहिए जिससे वो मिलता हो ना। मुझसे वो डरेगी और झोंक देगी अपने आप को हर कष्ट में धनी के लिए। श्री महामति युगल पर। और कैसे वारोगे अपने आप को? सिर्फ कहने से? गा दिया जी बस। और राज्य के रास्ते पे चलते हुए जरा सा कष्ट तो उठाने की बहुत दूर है, सुख सुविधा में ही रुचि बनी रहती है सदैव कि और कैसे बेहतर सुख सुविधा। इस शरीर को पाल रहे हो, इसको प्यार कर रहे हो तुम, राज्य को नहीं प्यार कर रहे, और इसीलिए उदास हो जिंदगी में। जड़ को प्यार कर रहे हो, इसका क्या मिलना था? चेतन को किया होता तो कुछ मिल जाता। ये मिट्टी तो मिट्टी में मिल जानी है, इसने कोई सुख नहीं देना है। शरीर ने सुख देना है, इसे तुम लाड करके देखो, ये और दुख देगी। ये शरीर से तुम प्यार करके देखो, इसको अच्छे पकवान खिलाओ, इसका दिल करता है तो। तेल तला और मसाले में ही सुख होता है, स्वाद जीभ को आता है। देखो उतना रोग देगी, उतनी पेन बनाएगी आपके अंदर। इसको आराम अच्छा लगता है, कराओ इसे, कोई काम ना करना पड़े। लेकिन ये शरीर से प्यार करोगे तो उल्टा बताता है। और वाणी क्या कह रही है? वार डालो, खत्म कर दो इसे। अरे नहीं तो हमसे अच्छा तो रावण है, परमात्मा को खुश करने के लिए 10 बार सर काट के यज्ञ में डाल दिया। तो दशानंद हो गए, सारे सर लौटा दिए। कह रहे कहां लगाऊं? करे फिट कर ले जहां मर्जी, दे दिए तेरे सारे सर वापस। हम नहीं वार सकते, सब वार दो। हर गम, हर तकलीफ, हर इल्लत जिल्लत किल्लत मंजूर है तेरे लिए। वारी वारी चाहिए। आपकी शोभा में कैसे वर्णन करूं? महामती जी कहती हैं, धनी
युगल स्वरूप शोभा किन विद गाइए। बस इतना ही कह सकती हूँ कि वारी वारी जाइए, उन पे वार डालो अपने आप। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम, वार डारो नख सिखलो ऊपर धाम धनी कसम। हर कष्ट उठाने को मैं तैयार हूं। देवचंद्र जी ने उठाया कि नहीं उठाया, इंद्रावती जी ने उठाया कि नहीं उठाया, मोमिन जो श्री जी के साथ चले उन्होंने उठाया कि नहीं उठाया। ये जज्बा है नहीं तो रहीम जिसने धनी के लिए ये जज्बा नहीं रखा उसने सुख देखा ही नहीं भाई, सुख देखा ही नहीं। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। बस पिया में देरी हुई। इसी वारी वारी के लिए सुंदर साथ जी एक लाइन और समझ लीजिएगा। जिसका भी दिल कहता ना मेरे तो अभी मम्मी है, मेरे तो पापा है, मुझे चिंता नहीं है, मेरा तो जीजा जी है, मेरे तो ये है, मेरा तो मित्र है, मेरा तो ये वारी वारी नहीं है। जो रूह होवे अरश की ना, वो सिर्फ एक कहते मेरे तो आधार श्री राज के चरणामृत, मेरे तो सिर्फ वो हैं। मुझे पीछे भी किसी ने पूछा था पूर्ण समर्पण का अर्थ क्या, ये है अर्थ पूर्ण समर्पण का, कि आपके दिल में और आपकी ज़बान पर एक ही बात हो, धनी आश्रित। धनी के अलावा अगर तुम्हारे जहन में कोई और है ना, नहीं ये तो कर ही देगा, बस गड़बड़ है। इसका मतलब मैं सिर्फ तेरे आश्रित हूं। यह है अपने आप को पूरा वार देना, सिर्फ तेरे आश्रित। जो पहनाएगा पहनूंगी, जो खिलाएगा खा लूंगी, जहां बैठाएगा बैठूंगी, जो देगा जितना देगा, बस ये भी अपने आप को वार देना ही है। प्रथम भौम शोभाति भारी, प्रथम भौम शोभाति भारी, बैठे सिंहासन, बैठे सिंहासन श्री युगल विहारी। सिंहासन कंचन मणि सोहे, सिंहासन कंचन मणि सोहे, निरखी हरखी सखिया मन मोह, सखिया सर्वे शोभा अति सुंदर, सखिया सर्वे शोभा अति सुंदर। 64 थंब, 64 थंब तकियो के अंदर, वस्त्र भूखन तेज अति जोर, वस्त्र भूखन तेज अति जोर, ता मध्य बैठे श्री युगल किशोर, युगल किशोर शोभा किन विद गाये, युगल किशोर शोभा किन विद गाये। श्री महामती युगल, श्री महामती युगल पर वारी वारी जाइए, प्रथम भुवन शो भाति भारी।